गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका द्रोणा लाइव क्लासेस में। और आज हम क्लास 8 के कुछ ग्रामर के बारे में देखेंगे जो आपके सब्जेक्ट को हम क्लियर कर रहे थे। आई थिंक हम केस तक का कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे। एडजेक्टिव में क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या काम फंक्शन है ग्रामर में, ये क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले आपको फिर आप अपना कॉपी कलम निकाल के बैठें और सारा नोट्स बनाते जाएं। जैसे कि कल भी बताया था, ये बिल्कुल आपके लिए सिलेबस के आगे कंटिन्यू फॉलो करने के लिए है और आप इसको आगे सिलेबस मान के ही चलें, क्योंकि जब वो क्लास ऑफलाइन चलेगी तो हम इससे आगे सिलेबस को चलेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव हम अभी हेडिंग डालना जा रहे हैं, लेकिन आखिर हम बताते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है। और हम जानते हैं कि विशेषण किसको बोलते हैं। विशेषण बोला जाता है किसी संज्ञा या सर्वनाम को गुण, संख्या अथवा मात्रा का मतलब विशेषता बतलाता है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जस्ट लाइक इसको हम डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे। एन एडजेक्टिव टेल्स about the quality, quantity, number etc। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किसी नाउन और प्रोनाउन को, मतलब कि कोई शब्द जो विशेषता बतलाता है, उसी को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जैसे हम बता दें, एक एग्जांपल देखने के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल में जस्ट लाइक पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे क्या कि पहला देखा ही इज़ अ गुड बॉय। यदि हम इसके अकॉर्डिंग यदि देखना चाहें तो हम जानते हैं कि ही मेरा क्या है, एक प्रोनाउन है। हम क्लासेस में बताते जाते हैं, मेरा ही यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है। बॉय भी मेरा एक नाउन है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। अब यदि बात करें हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन का, अकॉर्डिंग टू एन एडजेक्टिव टेल्स अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर etc नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम के जो गुण, क्वांटिटी या फिर उसके बारे में विशेषता बतलाता है, उसी को हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो बॉय के बारे में बात करें कि बॉय कैसा है, अर्थात हाउ, कैसा है, गुड, कैसा है, अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पे गुड मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, नाउन को क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। तो इसी को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 पे। तो देखें कि आई हैव मच टेंशन। अब बात करें आई हैव मच टेंशन के अकॉर्डिंग, तो टेंशन यहाँ देखें टेंशन, तो टेंशन एक मेरा नाउन, और नाउन में क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे अर्थात मच, ये मेरा एडजेक्टिव का काम करता दिख रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव का काम करता दिख रहा है, अर्थात ये मेरा क्या होगा, मच भी यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव का काम करेगा। तीसरा एग्जाम्पल हम यदि देखें, तीसरा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, आई हैव टू फ्रेंड। ठीक है। आई हैव 2 फ्रेंड्स। आई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड इन द पोजीशन लास्ट में ऑब्जेक्ट की बात चल रहा है, और फ्रेंड मेरा एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो नाउन की विशेषता बतला रहा है, कितना फ्रेंड, कितने, तो 2 फ्रेंड। ठीक है। तो ये विशेषता बतला रहा है, कितने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, कि नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। समझ में गया। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं।
तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और बच्चे अब ध्यान से देखना कि हम मतलब कि कैसे हम एडजेक्टिव को पहचानते हैं, कुछ रूट वर्ड से, कुछ मतलब सफिक्स से, या ठीक है। तो हम नोट्स डालेंगे, आप नोट डाल के लिखेंगे क्या, देयर आर सर्टेन natural adjective but some adjective ends in various suffix, ठीक है। सफिक्सेस मतलब क्या है कि कुछ नेचुरल एडजेक्टिव्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको एंड में सफिक्स लगा के हम लोग एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे रखे, तो पहला एग्जांपल देखेंगे, बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। और आप जिस दिन ऑफलाइन क्लासेस अर्थात हमारा स्कूल फिर से रीओपन होगा तो आपका हम नोट्स देखना चाहेंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते जाएंगे और डिफिनेशंस को याद करते जाएंगे, ठीक है। तो जब बात करें यहाँ पे, तो पहला का जैसे बात करें सफिक्स, हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग में सफिक्स, ठीक है, SUFFIX, ठीक है। अब सफिक्स के बारे में बात करें पहला, तो यहाँ देखिएगा, पहला में जैसे बात करें AL, ठीक है। यदि बात करें लास्ट में आपको जनरली AL दिखे तो एक एडजेक्टिव के तौर पे हम बता सकते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए बात करें, EXCEPTION, ठीक है। एक्सेप्शन ये मेरा नाउन हो गया, और यदि हम इसमें क्या करें AL जोड़ दें तो एक एक्सेप्शनल होगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अपवाद सॉरी ठीक है। दूसरा इसी में यदि हम बात करें तो देख सकते हैं ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन TRADITION, ये ट्रेडिशन हो गया। और ट्रेडिशन के अंदर में हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, AL लगाते हैं, देखिएगा AL, तो ये सफिक्स हो गया। और सफिक्स मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक। तो ये हमारे लास्ट में AL लगा के हम कुछ नाउन को एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यदि और बात करें तो हम दूसरा एग्जांपल्स और दे सकते हैं आपके समक्ष में। हम दूसरा एग्जांपल जैसे देखें तो लास्ट में सफिक्स हम OUS डाल के लगाते हैं। जैसे लाइक देखिए, इसमें देखिएगा तो एडवेंचरस ADVENTUROUS, एडवेंचरस, ठीक है। मतलब जोखिम उठाने वाला, इसको एडवेंचरस बोलते हैं। लास्ट में देखिएगा आप, लास्ट में देखिए यहाँ पे OUS लगाया है। इसमें और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे लग सकते हैं पोम्पस, POMPOUS, पोम्पस। पोम्पस मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कोई व्यक्ति प्रिटेंड करता है, कैसे कि जो ना हो उससे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, उसी को हम पोम्पस बोलते हैं, अर्थात दिखावे से भरा, दिखावे से भरा, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। बहुत सारा ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेगा। और एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, तो थर्ड में हम लिख सकते हैं, आपका थर्ड में देख लीजिए आप, ISH से भी बन सकता है। जस्ट लाइक देखिए चाइल्ड, चाइल्ड में CHILD, चाइल्ड में ISS जोड़ देते हैं, चाइल्डिश मतलब बचपना, ठीक है। सेल्फी, सेल्फ में, ठीक है, सेल्फ में ISS जोड़ देंगे तो सेल्फिश मतलब क्या हो गया, स्वार्थी। तो एक तीसरा हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सफिक्स के रूप में वर्ड को एंड में लास्ट में ऐड कर देते हैं और उसको हम एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बहुत सफिक्स के रूप में ऐड करके बनाने के लिए हम जाना जाते हैं। तो आप बच्चे ध्यान देखेंगे, आपका थोड़ा सा आप कॉपी नोट लिखेंगे और थोड़ा जैसे हम इस क्लास में भी बात करते हैं कि अब थोड़ा बहुत आप रिसर्च करते रहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 15-16 आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो लास्ट में आपका
क्या बोल सकते हैं कि सफिक्स के रूप में जोड़े हुए मिलेंगे। तो इसका हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग आपके अकॉर्डिंग, जैसे लगे फोर्थ में एग्जांपल हम लोग लाइक में, लाइक जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं चाइल्ड लाइक, CHILDLIKE, चाइल्ड लाइक। तो ये भी मेरा क्या है, ये सफिक्स 6 हो गया और लास्ट में हम LIK के जोड़ देने के बाद क्या हो गया, मासूम बोल सकते हैं। इज लुक लाइक चाइल्ड लाइक, मतलब वो मासूम बड़ा दिखता है। तो ये हमारा बहुत सारे सफिक्स हैं जो हम कोई भी वर्ड्स को लास्ट में जोड़ने के बाद एडजेक्टिव बना देते हैं। कोटेड। तो बच्चे ये आप एक काम करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, आप सर्च करें या तो बुक्स में आप खोलें, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो आप एक 5 से 6 ऐसा वर्ड और सफिक्स के रूप में ढूंढें जो एज दूसरे वर्ड को लास्ट में ऐड करके हम उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल्स के लिए आपका 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखा गया है और बहुत से एग्जांपल है। तो यदि आपको और पता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, या तो फिर आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। जिस दिन हमारा क्लासेस ओपन होगा उस दिन आपको हम और प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। ठीक है बच्चे। तो अब हम चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखने के लिए मिलता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव को हम कैसे यूज करते हैं और एडजेक्टिव होते क्या हैं, तो वो हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो एडजेक्टिव हम कभी भी यूज़ करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए। यदि कोई और वर्ड होता है तो उसको हम एडवर्ब से बताते हैं। ठीक है। ध्यान रखना कि हम जनरली नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो ओनली फॉर्म नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए। ठीक है। आपको देखने के लिए, अब देखा जाए तो आप थोड़ा सा हम 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले आप जान करें, आप कुछ और चीज़ें देखते हैं जो नाउन को हम जोड़ के, हम एलवाइज लास्ट में जोड़ के, जैसे मान लिया जाए और सफिक्स देखते हैं। तो जैसे कावर्ड। ठीक है। कावर्ड मेरा क्या होता है, डरपोक, और कवर्डली मतलब कायर। तो ये सब चीज़ें जो होता है आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ठीक है। और समझ लिए, जैसे कावर्डली मैंने बोला COWARDLY, कावर्डली, LY जोड़ दिए। तो LY जोड़ने के बाद क्या हुआ, ये हमारा कायर। ठीक है। तो बहुत सारा वर्ड्स जो है हम नाउन में LY जोड़ के हम क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। और कुछ सेवरल एडजेक्टिव है जिसमें हम LY जोड़ के एडवर्ब बनाते हैं। कंफ्यूज मत करना बच्चा, दोनों में LY जोड़ते हैं। ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, बट उसको हम LY जोड़ के एडवर्ब बनाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, बस आपके सोचने की बात है। जैसे हम बात करें पोलाइट, पोलाइट मेरा एक क्या है, एडजेक्टिव, ऑलरेडी एडजेक्टिव है। ठीक है। लेकिन जैसे इसमें हम LY जोड़ेंगे तो ये पोलाइटली हो जाएगा और ये पोलाइटली मेरा एडवर्ब का काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपको देखेंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही था कि आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन से सफिक्स हैं जिसको एंड करने के बाद हम एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं। और इसके बाद कल हम आज समथिंग कुछ और देखेंगे कि देखने के लिए हम कौन सा वर्ड और कैसे, हम सबसे पहले देखेंगे कि एडजेक्टिव के कितने भेद होते हैं। ठीक है। जनरली हम एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो चार हम लोग काइंड्स देखते हैं। ठीक है। जैसे लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। एंड डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बहुत सारा देखने के लिए। जनरली देखेंगे तो हम मैक्सिमम 4 जगह देखते हैं, बट और आपके बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज होमवर्क आपका क्या है, आज का होमवर्क है कि राइट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। आप देखेंगे, आपका होमवर्क आज का है कि आप कितने काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है। और हम कल प्रॉपर बताएंगे कि एडजेक्टिव का 8 काइंड्स जो होते हैं, 8 काइंड्स जो होते हैं वो हम देखेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। गॉट इट। तो आपका होमवर्क 2 होमवर्क दे दिए हैं। पहला होमवर्क दिए हैं कि आप ऐसे कौन से सफिक्स हैं
जिसके एंड में हम वर्ड के एंड में जोड़ेंगे तो वो एज ए वर्क काम करने लगेगा एडजेक्टिव का। और आपका दूसरा होमवर्क हो गया कि राइट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कितने एडजेक्टिव्स हैं और उसके बारे में, क्योंकि क्लास 7 में भी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी ये, तो ये आप देख लीजिएगा। ये क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 के लिए, तीनों के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाने से अच्छा है कि हम एक ही साथ कंबाइन वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप लोग हर कोई देख पाए, ठीक है। क्योंकि ग्रामर से सारा क्वेश्चन एक ही होता है, तो बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। तो कल हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल करेंगे बिकॉज ऑफ वीडियो लंबा हम कर नहीं सकते हैं। और आपके लिए दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको एडजेक्टिव के आगे पढ़ाएंगे। तो होपफुली बच्चे बहुत सारा पानी पिएं, धूप में ना जाएं, और छुट्टी का जो आप आनंद ले रहे हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। थोड़ा बहुत पढ़ते रहें और थोड़ा बहुत घर का भी काम करते रहें, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।